आपको बताना है करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। नकली नोट पहचान लेते हो कि नहीं? बहुत सारे शातिर लोग होते हैं जो नकली नोट जो है दे जाते हैं। बात समझ में आई? तो कैसे पहचाना जाता है बताइए? कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? पराबैंगनी, अवरक्त, रेडियो और सूक्ष्म तरंगें। जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज टू डिटेक्ट द काउंटर फेलिंग इन द करेंसी नोट्स। तो जहां पे जालसाजी की पहचान करने के लिए उसमें इस्तेमाल जो किया जाता है वो है परावैंगनीकरणें। समझ में आई? यहाँ पे यूवी की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उनसे क्या किया जाता है ये पता कर लिया जाता है कि नोट कैसा है, ठीक है कि नहीं, फेक है कि नहीं है। उसके रिफ्लेक्शन के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आंसर करो। अगला आपको बताना है इंफ्रारेड रेज के बारे में, बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका, और सवाल भी पूछे जाते हैं इससे, है ना। कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सब में पूछा जा चुका है ये सवाल। बताना है, जल्दी से बताइए। अवरक्त किरणें जो हैं आप उनके बारे में बताना है। अनुदैर्ध्य हैं, अनुप्रस्थ हैं, यांत्रिक हैं और विद्युत चुम्बकीय हैं। क्या है सही आंसर? What are infrared rays? Longitudinal wave, transverse, mechanical, electromagnetic waves। तो सही आंसर क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे ये जब भी हम बात कर रहे हैं, तमाम जो हम लोग जितनी भी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो वेव्स हैं वो इंसोलेशन में आती हैं, यानी सोलार इंसोलेशन बोलते हैं। सूर्य की जो किरणें आती हैं उन सब में ये शामिल होती हैं। और यहाँ पे इंफ्रारेड जो हैं वो क्या हैं, वो समझ लीजिए आप, सारे इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है। अगर आप सबने जाने, अगर आप सारे बच्चे टीवी वगैरह देखते होंगे तो टीवी की रिमोट में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे जैसे बहुत सारे आजकल क्या है, आजकल ब्यूटिफिकेशन का काम बहुत चल रहा है ना, बहुत सारी महिलाएं जाती होंगी, आप में से लड़कियां भी जाती होंगी, लड़के भी जाते होंगे, लड़के थोड़ा कम जाते हैं, लड़कियां ज़्यादा जाती हैं। तो वो वहाँ पे जो कॉस्मेटिक जो जितने भी जगह होंगी जहाँ पे यहाँ पे जैसे स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो उनके लिए क्या किया जाता है, इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉस्मेटिक में अगर आपको अंतरिक्ष में थोड़े कुछ बढ़िया सीन देखने, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, विजुअल लाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। रोग निदान में भी बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे क्या होता है, जो अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और उनको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट बताइए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज और रेडिएशंस डजंट पेनिट्रेट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? क्या है सही जवाब? सारे बच्चे आंसर करिए, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, तो देखिए सब बच्चे आप जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि सोलार जो इंसुलेशन होता है, सूर्य ताप जो होता है, तो वहाँ से सारी की सारी ये किरणें आती हैं। उनमें से आप देख लीजिए, जैसे विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश, वहीं से आता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्स के बारे में भी, पराबैंगनी के बारे में भी, रेडियोस के बारे में भी, रेडियो वेव्स भी वहीं से आती है। बात समझ में आई? लेकिन समस्या ये है, एक्स रेज जो होती है बेसिकली वो क्या है, वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या नहीं कर पाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं, वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है
अर्थ के एनवायरमेंट का थिक होना, काफी मोटा क्या है इसका एनवायरमेंट है, इसकी लेयर काफी क्या है हैवी है, जिसको ये क्या नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती, उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। बात समझ में आती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरेज में क्या होती है, ऊर्जा बहुत होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है शॉर्ट, और शॉर्ट वेवलेंथ होती है तो एनर्जी इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमने बताया आपको कि जो ये बाकी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अब जैसे माइक्रोन में क्या होती है इसकी, माइक्रोन में क्या होती है इसकी वेवलेंथ होती है, समझ में आई। तो एक तो एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, और साथ ही साथ में याद रखना है आपको जो अर्थ है उसका जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या है, थिक है, वो घना है, बात समझ में आई, मोटा है, तो उसमें वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, एंटर नहीं कर पाती हैं। तो राइट आंसर है एक्स रेज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करिए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर सभी बताएंगे 10। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगों, ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में क्या सही है। रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने बता चुके हैं आपको, कब जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। बात समझ में आई। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ध्वनि तरंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, साउंड वेव्स के बारे में, वाइब्रेशंस जनरेट करती हैं। जल तरंगें जब भी क्या होगा, पानी के अंदर कोई एक्टिविटी होगी तो ये जल तरंगें पैदा होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दे शो द रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या है, परावर्तन दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ऊर्जा का वहन करती है, क्योंकि एनर्जी क्या करती है, कैरी करती है, एनर्जी होती है उसमें, वाइब्रेशंस की जो वाइब्रेशन की वजह होती है, यानी वेव्स में जो वाइब्रेशन होता है उसमें किसी भी प्रकार का अगर मान लेते हैं उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का विचलन हो रहा है तो वो ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ऊर्जा उसको टिकने नहीं दे रही है, एनर्जी उसको टिकने नहीं दे रही है। आपको भी, हमारे साथ में भी यही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या है, और वो दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, बिल्कुल सही है। और भाई ये निर्वात जहाँ पे आ जाए, वैक्यूम आपको जहाँ पे नजर आए, ठीक है कि नहीं, वहां पे इनमें से कुछ नहीं होगा। 1 2 3 इसका सही आंसर है, कहीं पे है क्या, ए इज द राइट आंसर।